रबड़ी फालूदा। टुडे वी आर कुकिंग द वेरी डिलिशियस रबड़ी और फालूदे की सवैयां बनाएंगे और मैं आपको सीक्रेट टिप भी बताऊंगी रबड़ी के लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। और आज हम बनाएंगे रबड़ी आसान तरीके से। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ दूध को चूल्हे पे चढ़ाना है। दिस इज़ 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, आपको जितना चाहिए हो, जितनी रबड़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंग ले लें। और ये देख रहे हैं आप, दूध को जब उबाल आ जाएगा, आंच स्लो कर देनी है बिल्कुल, और उसके ऊपर बलाई इस तरह से आना शुरू हो जाएगी, जिसको आप चम्मच से साइड्स पे करते जाएंगे ताकि आपको लच्छे मिल जाए रबड़ी में। और ये दूध 2 घंटे से पक रहा है। स्टेज 2 यू कैन सी ऑलरेडी इट हैज़ गॉट द ब्यूटीफुल पिंक कलर, गोल्डन कलर इसका आना शुरू हो गया, जो कि रबड़ी की जान होती है ये कलर। एंड ऑल्सो बलाई हैज़ स्टार्टेड टू थिकन अ बिट, और इस बलाई को इसी तरह से आपने गाढ़ा होते जाना है, साइड्स पे करते जाना है। और जो सीक्रेट टिप मैं आपको बताने लगी हूँ ना, इसको गाढ़ा करने के लिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या डालेंगे। अच्छा ये देखें, दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑलमोस्ट। इलायचियाँ भूल गई थी पहले, अब डाल रही हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये देखें, अब बिल्कुल हमारा मिल्क थिक हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ कंडेंस हो गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 4 टेबल स्पून शुगर एंड अरारोट पाउडर। ठीक है, 2 टेबल स्पून है ये अरारोट पाउडर। और इसको मैं डाल रही हूँ थिक करने के लिए। और मतलब इतना ज़्यादा मुझे दूध को सुखा के खुश करने की ज़रूरत नहीं है। जब रिक्वायर्ड आपको कलर मिल जाए और टेस्ट नज़र आए मिल जाए, ठीक है, तो जस्ट फिर आप उसमें डालें माया और उसको कर लें गाढ़ा, एंड दैट्स इट। इस तरह आपके पास मज़े की रबड़ी और ज़्यादा सारी रबड़ी बन जाएगी। ओके, ऑलराइट, सो जस्ट आई हैव एडेड द शुगर। इसके फ्लेवर के लिए शुगर को आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें चीनी डालनी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स द अरारोट पाउडर। जो माया है वो मैं डाल रही हूँ इसमें मिक्स करके 2 टेबल स्पून। 4 लीटर दूध था तो 2 टेबल स्पून मैंने माया डाली है इसमें। और अब मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है। तेज़ आंच पे मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। राइट, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर मुझे लगा। एंड यू कैन सी कि अब ये रबड़ी गाढ़ी होनी शुरू होगी, और अभी ठंडी होकर ना ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप चूल्हे भी आपको बहुत ज़्यादा वो थिक नज़र आए। सी ठीक है, ये आपको कंसिस्टेंसी चाहिए रिक्वायर्ड। और अब हम बनाएंगे मज़े की सवैयाँ, फालूदे की सवैयाँ, जो कि बचपन में मुझे समझ नहीं आती थी कैसे बनती हैं। इसके लिए भी आपको माया चाहिए, 1 पाव माया और 1 लीटर पानी। इस प्रोपोर्शन को आपने याद रखना है ताकि आपको रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी बैटर की मिल जाए। ओके, सो यू आर गोइंग टू टेक 250 ग्राम्स ऑफ अरारोट पाउडर एंड 1 लीटर वाटर। ये हाफ लीटर पानी की बोतल है और ये 2 बोतलें मैंने इसमें डाली। एंड देन जस्ट मिक्स इट एंड पुट इट ऑन द स्टोव। इसको चूल्हे पे रखें और इसको गाढ़ा होने दें। और जब ये गाढ़ी हो जाए, अभी आप देखेंगे कि कैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। और फिर उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे और सवैयाँ बनाएंगे मशीन में। राइट, नासी देख रहे हैं आप, इस तरह से ये गाढ़ी हो जाएगी। और अब ज़रा आपको ना मजबूत चम्मच लेना जो इसको अच्छे से हिला ले, क्योंकि इतनी जब गाढ़ी हो जाए उसके बाद भी 1-2 मिनट आपने इसको चूल्हे पे ही रखना है और थोड़ा पकाना है। हाँ जी, बिल्कुल फ़ौरन से नहीं उतार लेना। जैसे ही गाढ़ी हो जाए, इसको गाढ़ा होने के बाद भी 2-3 मिनट पकाना है। एंड कैन यू सी द कलर, इसके कलर को देखें। ठीक है, पकने के बाद इसका ये कलर हो जाना चाहिए। नाउ यू नीड कोल्ड वाटर एंड दिस मशीन। अगर ये मशीन नहीं है तो कोई भी प्रेसिंग डिवाइस जिसमें से आप इस बैटर को गुजारें और वह सवैयों की शक्ल इख्तियार कर लें। ठीक है, इसमें आपने इसको गरम गरम ही डालना है और गरम गरम ही इसको प्रेस करना है, तभी ये शेप लेगा। Otherwise, this batter will not take the shape of versimile. मेरे सासू सर इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं। राइट, सो जस्ट प्रेस इट। इस मशीन का सेकेंड पार्ट उसके ऊपर रखा और इसको हम प्रेस करते जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि जोर लगाना पड़ता है। एंड यू कैन सी द वर्सिमिली इज रेडी। इतनी मज़े की सवैयाँ लंबी लंबी सी तैयार हैं। एंड दैट्स इट। नाउ द मोस्ट ईजी स्टेप इन दिस रेसिपी टू मेक द शुगर सिरप। शीरा बनाएंगे अब हम इसके लिए, जिसके लिए 2 कप चीनी और 1 कप पानी। इसको पैन में डालेंगे एंड देन यू जस्ट हैव टू कुक इट अंटिल द शुगर इज डिजॉल्व्ड। चीनी को सिर्फ डिजॉल्व कर देना है एंड दैट्स इट। शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। और कुछ भी नहीं होता, नहीं जमता, वरना कहते हैं कि लेमन जूस इसमें डाल दें ताकि वो क्रिस्टल्स ना बने, नहीं बने क्रिस्टल्स। ठीक है, अगर चीनी डिज़ोल्व ना हो रही हो तो बेशक आधा कप और पानी का डाल दें। और ये बहुत अच्छा शुगर सिरप बन गया था। 1 ग्लास में 2 चम्मच और 1 प्याले में 3 चम्मच काफ़ी थे।
रिक्वायर्ड मीठे के लिए। नाउ जस्ट असेंबल और फालूदा और उसको खाने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए बर्फ़। अच्छा, जो रबड़ी है उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं, तो फिर बर्फ़ स्किप कर दें आप, या आप ठंडा यख दूध भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा। नाउ वी विल ऐड द फैसिनेटिंग सवैयाँ। बचपन में मुझे बहुत फैसिनेट करती थी ये, एंड आई जस्ट लव देम। और ये है मज़े की रबड़ी, यू कैन सी, और इसका कलर इतना टेम्पटिंग कलर इसका होता है, एंड सी द कंसिस्टेंसी। ठीक है, दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, मतलब ठंडी होने के बाद देखा वो गाढ़ी होगी है ज़रा सी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड शुगर सिरप इन इट, ताकि वो मज़े का मीठा हो जाए। ठीक है, चलें, इतनी काफ़ी है रबड़ी। और अब हम डालेंगे शुगर सिरप, 1 2 and 3। ऑलराइट, चलें जी। और अब तो आपको सिर्फ खा के ही पता चल सकता है इसका कितना अच्छा टेस्ट होता है, मतलब मेरे बताने से क्या पता चलेगा। एंड नाउ जस्ट टॉप अप विद सम आलमंड्स और कैश्यूज, व्हाटएवर यू लाइक, एंड जस्ट एंजॉय इट। मज़े से खाएं, बहुत हाइजीनिक, घर पे बनेगा, टेस्टी होगा, और बाज़ार में इतना टेस्टी नहीं मिलता, मतलब किसी किसी जगह से टेस्टी मिलता है। ऑलराइट, सो इफ़ यू लाइक माय रेसिपी डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो।